वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 9 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, डेट इज़ मोशन। राइट, मैं एक बार फ्लैशबैक दे देता हूँ आपको, जो हमने इसके पहले मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। हमने बेसिक मोशन का डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर मूव करता है, अपनी जगह से एक पॉइंट से दूसरी जगह अगर वो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि डेट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। राइट, जिसका कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा हमको कैसे पता चलेगा? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, तो हम बोल सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। राइट, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया था कि एक हमने यहाँ पर हाउस ले लिया है और ये ट्री, ये दोनों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ से कार जा रही है तो हम हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं क्योंकि वो रेस्ट में है। तो ये हाउस और ट्री को हम अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, यानी हम यहाँ से कार को देखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये कार यहाँ से यहाँ तक मूव कर जा रही है विद टाइम t सेकेंड, तो हम बोलेंगे दैट कार इज इन मोशन। राइट, तो अ मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? ये सब हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको डिस्टेंस एक वर्ड में बताया था, डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल ट्रेवल। एक ऑब्जेक्ट टोटल कितना ट्रेवल कर रहा है, डेट इज नथिंग बट योर डिस्टेंस। डेफिनेशन देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। डिस्टेंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना टोटल ट्रेवल कर रहा है, डेट इज इट। हमको उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसके सर्टेन एग्जांपल्स दिया था, इससे मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रेवल कर रहा है और उसके बाद बी से सी ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल कितना ट्रेवल किया उसने? 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी उसने टोटल कितना ट्रेवल करा? 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। हमको ये नहीं देखेंगे कि वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है कि वेस्ट में किया है कि नॉर्थ में किया है कि साउथ में किया है। हमको सिर्फ डिस्टेंस का मतलब हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब है कि वो कितना चला है। तो कितना वॉक किया होगा वो? ए से बी, बी से सी में 7 किलोमीटर। राइट, ये जो 5 किलोमीटर है ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला था। अगर आपको याद होगा तो बी पे एंगल है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंड का स्क्वायर। तो हमने वहाँ से निकाला था इसको 5 किलोमीटर। तो फिलहाल हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने आपको वन लाइन में डिफाइन करना सिखाया था कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। एक ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन बहुत ही की रोल प्ले करेगा। राइट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एंड इट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, the shortest distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement. right, इसका भी सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रेवल करे और फिर बी से सी ट्रेवल करे, तो इस केस में अगर कोई हमसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस इज ऑब्वियसली 7 किलोमीटर 4 + 3। लेकिन अगर इस केस में कोई हमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इनिशियल पॉइंट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ए से मूव करना चालू किया था और ए से मूव करके कहाँ गया है? सी पे, यानी ए इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और सी इसका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? ए से सी में एक लाइन ज्वाइन करेंगे। तो हम ए सी को ज्वाइन करेंगे और ये जो 5 किलोमीटर आया है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आया है। राइट, और अगर हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सोचना आसान है। अगर हमारा ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है,
तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली AC होगी। ये हमारे को लॉन्ग पाथ पड़ेगा और ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट AC विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, राइट। तो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने समझाया था कि अगर ये टाउन A है और ये टाउन B है, इस कार को अगर ट्रेवल करना है टाउन A टू टाउन B, राइट। तो देखो ये रोड है, ये जो आपको ग्रे कलर की लाइन दिख रही है ये हाईवे है, रोड है मान के चलो। इस रोड का टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। तो अगर कार बाय रोड ट्रेवल करेगी तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? 25 किलोमीटर फ्रॉम टाउन A टू टाउन B, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बताना है। तो टाउन A से टाउन B में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? इट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर, क्योंकि कार हम ऑन रोड जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू, राइट। जैसे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 मीटर, यानी कि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम बोलें कि अ कार इज मूविंग 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब हमने 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी मेंशन किया और इन नॉर्थ डायरेक्शन हमने वहां पर डायरेक्शन भी मेंशन किया, तो अब उस केस में उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ देखो व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका था, एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। स्केलर किसको बोलेंगे? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे। तो देखो डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी because it has magnitude only, it has no specified direction. Next, displacement is a vector quantity. Why? Because it has magnitude as well as direction. Next example, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया जस्ट वही लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द एक्सप्रेशन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, राइट। नाउ इसमें एक नोट बताया था मैंने कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। अब आपको इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस एक्चुअल में ये नोट क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एक बॉडी मूव की है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो। सपोज़ कि यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। सपोज़ ये आपका घर है, दैट इज़ योर पॉइंट ए, और आप अपने घर से कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, राइट। आप अपने घर से कहाँ आ रहे हो? स्कूल जा रहे हो। सपोज दिस इज योर पॉइंट बी, राइट। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से आपने चलना चालू किया। सपोज आपने चला 1 किलोमीटर, सपोज यहाँ पर आपने चला 2 किलोमीटर, राइट। उसके बाद आपकी स्कूल ओवर हो गई, अब आप यहाँ से वापस जा रहे हो। पहले आपने यहाँ पर अगेन चला कितना? 1 किलोमीटर, दैट इज योर सी। ओके, काम करते हैं। सो दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट, राइट। नाउ
आप क्या हुआ, ये आपकी स्कूल थी, यह आपकी स्कूल थी, आपने पहले ए से बी गया 1 किलोमीटर, बी से सी गया 2 किलोमीटर, और उसके बाद सी, अब स्कूल की छुट्टी हो गई, अब दूसरे रास्ते से आप घर वापस आ रहे हो, सी से डी आपने चला 1 किलोमीटर, अगेन डी से ए आपने गया कितना 2 किलोमीटर। तो इस टाइप से आपने ट्रेवल किया। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल आपने कितना चला। अगर मैं बोलूँगा आपकी होल जर्नी में घर से स्कूल जाने से लेकर स्कूल से वापस घर आने तक आपने टोटल कितना चला, तो डेट इज़ योर टोटल ट्रेवल। और टोटल ट्रेवल क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, इट इज़ नथिंग बट योर डिस्टेंस। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डेट इज़ 1 + 2 + 1 + 2, राइट। तो टोटल कितना हो गया ये 6 किलोमीटर, 2 + 1 3, 4 and 5 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हम कितना बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट 6 किलोमीटर। टोटल आपने कितना चला 6 किलोमीटर। लेकिन अगर इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ आपका घर था, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया आपने। तो ये पॉइंट जो ए है ये आपका इनिशियल पॉइंट था, राइट। और फिर पूरा स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए, यानी कि फाइनल पोजीशन भी आपका घर है। यानी जिस पॉइंट से चलना चालू किया था, पूरी जर्नी ट्रेवल करके वापस वहीं पर आ गए। तो क्या इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपकी सेम है? तो अब आप बताओ इस केस में व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, डेट इज़ 0। जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया आपका सेम। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में? तो यही चीज़ ये नोट में लिखी हुई है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी इक्वल टू 0। क्लियर है? होपफुली ये नोट आपको क्लियर होगा। और ज़्यादा बेटर है ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये सेम एग्जाम्पल आप इस नोट के नीचे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, राइट। समझने के लिए बेटर है। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल देखो, इसमें एक और एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल, पर्सन मूव फ्रॉम A to C देन C to B बैक टू A। तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अगेन दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। अब देखो पर्सन कहाँ से मूव कर रहा है, A to C। तो पहले A पे गया, A to C मूव किया, देन C to B, उसके बाद C से B मूव किया, देन बैक टू A, उसके बाद B से वापस A में आ गया। पहले वो A से C गया 4 किलोमीटर, C से B गया 3 किलोमीटर, और B से वापस A में आ गया कितना 5 किलोमीटर। तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 4 + 3 7, और 7 + 5 कितना हो गया, बोलो 12 किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस इतने कितना ट्रेवल कर लिया, 12 किलोमीटर। अब यहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम उसका इनिशियल पॉइंट देखेंगे और फाइनल पॉइंट देखेंगे। तो अब बताओ मूव चलना कहाँ से चालू किया ऑब्जेक्ट, ए से, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये हो जाएगी, राइट। ए से सी में गया, सी से बी में गया, और बी से वापस ए में आ गया। तो इसका फाइनल पॉइंट भी क्या यही बना, यानी ए से चालू किया था, ए में वापस आ गया। तो अब इस केस में भी जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेट इज 0 किलोमीटर। आया कि नहीं आया समझ में आपको? क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन या किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में लिख के बताना, मैं आपको इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूँगा, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 12 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to A हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर। नाउ देखो एग्जाम्पल नंबर 2, पर्सन मूव फ्रॉम A to A इन अ सर्कुलर ट्रैक। अब देखो ये जितने एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ले रहे हैं। हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, इट इज़ अ टोटल ट्रेवल,
और हमने डिस्प्लेसमेंट को भी जान लिया, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एंड इट विल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक वाले जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, सपोज करो एक एथलीट है जो रन कर रहा होगा एक सर्कुलर ट्रैक में, राइट? एथलीट जनरली सर्कुलर ट्रैक में रन करते हैं। तो अगर ये एथलीट पॉइंट ए से दौड़ना चालू करेगा और पूरा एक राउंड इस सर्कल का कवर करेगा, वापस पॉइंट ए में आएगा, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हमेशा याद रखना, सर्कुलर ट्रैक या सर्कल के केस में डिस्टेंस हमेशा होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? क्या बोल रहा हूं मैं कि सर्कुलर ट्रैक के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा डेट इज ऑलवेज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? डेट इज नथिंग बट 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को हम अब मैथ्स में कई टीचर्स आपको बताएंगे, डेट इज ऑल्सो नोन एज अ लेंथ ऑफ अ सर्कल। अगर मुझे इस सर्कल की लेंथ मेजर करनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना लेंथ है या इसकी कितना डिस्टेंस है, तो डेट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस विच इज 2πr, राइट? तो अगर ये एथलीट ए से मूव करना चालू करेगा और ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डेट इज नथिंग बट 2πr, राइट? और अगेन यहाँ पर कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा। अगर एथलीट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस ए में आ रहा है, यानी ए से दौड़ना स्टार्ट किया था और वापस ए में आ रहा है, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही हो गई और फाइनल पोजीशन भी यही हो गई। तो बताओ इस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? डेट इज 0। इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन ये न्यूमेरिकल एक है, इसको अपन ट्राई करते हैं। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वर्ड प्रॉब्लम आया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है आप वैसा वैसा अपनी स्केल पेंसिल से ड्रॉ करते जाइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में याद रखना, बनाने से पहले स्केल आपके पास होनी चाहिए। साफ साफ मैंने इसलिए मेंशन किया है बाय यूजिंग स्केल, स्केल से ही इसका आंसर आएगा, राइट? तो फिलहाल हम रफ बनाते हैं। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसको बनाने से पहले साइन कन्वेंशन भी आपको याद होना चाहिए। आपने डायरेक्शन ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा ही होगा। तो ये होता है आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, राइट? तो अब देखो ये क्या बोला है, अ मैन ट्रेवल्स 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन 1.5 किलोमीटर, कितना? 1.5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया यहाँ तक, ठीक? देन 2.0 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद यहाँ पर से 2.0 मीटर, साउथ किधर होता है? नीचे। तो अब यहाँ से कितना किलोमीटर, कितना मीटर? 2.0 यानी 2 मीटर साउथ की तरफ। ये 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर 2 मीटर साउथ की तरफ ट्रेवल किया। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पर से अगेन 4.5 मीटर, ये यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, राइट? पहले 1.5 किलोमीटर ईस्ट, देखो ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, राइट? तो पहले 1.5 ईस्ट में गया, फिर 2 मीटर साउथ में गया, अगेन 4.5 मीटर ईस्ट में गया। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं एक काम करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी एंड लेट इट बी डी। ओ सो सॉरी, आप लोग को यहाँ पर इस डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सो सॉरी, डायरेक्शन यहाँ पर समझ लो। देखो ये डायरेक्शन मैंने बताया था, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, राइट?
तो अब समझ में आएगा 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट पहले ट्रेवल किया था, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में, इस साइड है ईस्ट आपका, तो पहले ये 1.5 मीटर ईस्ट चला, फिर क्योंकि साउथ डाउनवर्ड में है तो फिर 2 मीटर साउथ वो नीचे गया, और फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट गया, तो अगेन यहाँ से फिर वो 4.5 मीटर ईस्ट गया, राइट। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एकदम सिंपल है, 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, राइट, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा आ गया विच इज 8 मीटर, राइट। नाउ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो क्या बोला है, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और फाइनली ट्रेवल करके उसने पॉइंट डी में गया तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। और हमको मालूम है, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो अब बताओ ए से डी में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या बनेगा, तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे, राइट, इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाना, ये 1.5 2 मीटर 4.5 मीटर ये पूरा स्केल से मेजरमेंट से बनाना, तो फिर स्केल के हेल्प से देखना कि ए से डी में आपको स्केल में टोटल कितनी वैल्यू दी है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओगे, राइट, तो ये आप लोग करोगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, एन एंट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू and then moves a distance of 6 cm at right angle to PQ, find its resultant displacement। तो चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, तो अब ये क्वेश्चन बना के आओगे, और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैंने कुछ रिवीजन करा दिया आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और न्यूमेरिकल्स कर लिए हम, तो यहाँ तक आप लोग पूरा कॉपी में अप टू डेट नोट करोगे, होमवर्क क्वेश्चंस भी बनाओगे, और इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया आप वो भी करोगे। सारा चीज़ आपकी कॉपी में अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।